वेलकम बैक। आज जो क्वेश्चन हम पाइथन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको 3 पार्ट में हम सोच सकते हैं। राइट अ फंक्शन जिसका नाम है फाइल लॉन्ग, ये एक फंक्शन है। फंक्शन लिखना है दैट एक्सेप्ट्स अ फाइल नेम, मतलब एक फाइल नेम को हमको एज अ आर्ग्यूमेंट भेजना है और उस फाइल में जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला लाइन है उसे वो प्रिंट करेगा। तो सिंपल। अब यहाँ पर हम प्रोग्राम स्टार्ट करें उससे पहले किस तरह से हमें यहाँ पर अरेंजमेंट करना है वो देख लेते हैं। तो एक ही फोल्डर में ये जो पोएम, जो ये वाला फाइल है, इसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कंटेंट रखा हुआ है। इसी को हम एज अ आर्ग्यूमेंट भेजेंगे जिससे वो रीड करेगा लाइंस को। और मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में काम कर रही हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर डॉट पाई की जगह दूसरी तरह का एक एक्सटेंशन दिख रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक पोएम रखा है, ये एक पोएम डॉट txt, अगर हम नोटपैड में लिख रहे हैं तो tst। अब यहाँ पर जो ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है यही हमारा आउटपुट होना है क्योंकि यही लॉन्गेस्ट लाइन है। तो यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि एक ही फोल्डर में जो पोएम डॉट txt और हमारा जो डॉट पाई, ये वाला जो फाइल, दोनों ही जो अभी लिख रहे हैं इसको हम एक ही फाइल में सेव, एक ही फोल्डर में सेव करेंगे। अब चलिए हम इसके लॉजिक को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट, इनको मैंने रिमार्क करके रखा है क्योंकि हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, ये एक्चुअल पूरा प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या मांग रहा है कि इनपुट एंटर द फाइल नेम। तो हमारा फाइल नेम क्या है, पोएम डॉट txt। अब जैसे ही हमने दिया पोएम डॉट txt, अगर दूसरा कोई फाइल का नाम होता तो हम उसको भी यहीं से डायरेक्ट इनपुट देते। अब फाइल नेम इस वेरिएबल में पोएम डॉट txt है। अब ये एज अ आर्ग्यूमेंट आया। अब फाइल लॉन्ग, ये जैसे ही कॉल हुआ फंक्शन कॉल, तो आर्ग्यूमेंट के थ्रू पोएम डॉट txt चला गया इस फंक्शन के अंदर। अब डेफ मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब ये फाइल लॉन्ग, ये हमारा फंक्शन का नेम है और आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर पास हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब ये लॉन्गेस्ट जो वेरिएबल है ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब फॉर लाइन इन ओपन फाइल नेम, अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर लूप करेगा क्यों, क्योंकि इसको 1 बाय 1 लाइन को पिक करना है। अब ओपन फाइल नेम, ये जो हमने लिखा है, मतलब हम अगर इसका कोई एक्सेस मोड नहीं लिखते हैं तो वो रीड मोड में होता है, ये हमें जानना है। अगर राइट होता तो हमको कॉमा डाल के W लिखना पड़ता। अब यहाँ पर लाइन बाय लाइन मतलब के पहले जैक एंड जिल, ये फर्स्ट लाइन फॉर लाइन इन जो बोल रहा है, तो लाइन में फर्स्ट लाइन आएगा, फिर लूप घूमेगा तो टू फेच अ पेल ऑफ वाटर आएगा, फिर लूप घूमेगा तो थर्ड लाइन आएगा। इसी तरह वो 1 बाय 1 लाइन पिक करेगा, ये जो फॉर लाइन लिखा है इस लाइन वेरिएबल में। अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये मैंने जस्ट समझने के लिए रखा है कि यहाँ पर एक्चुअली लाइन फेच क्या कर रहा है। तो एक बार रन करके देखते हैं जस्ट ये प्रिंट स्टेटमेंट तक। तो मैंने यहाँ पोएम डॉट txt लिखा, तो देखिए वो हर बार जो लूप घूमा है, हर बार यहाँ पे मैंने 3 ग्रेटर देन साइन दिया है जस्ट समझने के लिए, इसको मतलब मार्किंग के लिए। तो हर बार लूप घूमा है, हर बार एक एक लाइन को उसने पिक किया है और उसके साथ मैंने लेंथ भी यहाँ पे प्रिंट करवाया है कि हम यहाँ पर समझ सके कि एक्चुअली काम हो क्या रहा है, क्योंकि हमें लेंथ से ही यहाँ पर कंडीशन को चेक करना है। ये जो प्रिंट लाइन है ये एक्चुअली में हमारे प्रोग्राम के लिए नहीं है, जस्ट समझने के लिए। अब लाइन में कौन सा लाइन, फर्स्ट वाला लाइन आया, अब आपको ये समझ में आ गया। और लेंथ ऑफ लाइन मतलब फर्स्ट लाइन जो है जैक एंड जिल, इसका लेंथ कितना है 25। अभी कंडीशन चेक है, इफ लेंथ ऑफ लाइन मतलब कितना है 31 इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट में कौन है, एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो ये यहाँ पर कैसे यहाँ पर हम विजुलाइज करेंगे, इफ 31 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉन्गेस्ट इस वेरिएबल में कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो ये हमको ट्रू देगा। तो ट्रू होने के कारण अब लाइन में जो फर्स्ट लाइन है जो है जैक एंड जिल, वो लॉन्गेस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग में अभी रिप्लेस कर दिया एम्प्टी को, अब चला गया फर्स्ट वाला लाइन। तो फर्स्ट वाला लाइन कौन सा है, तो ये वाला है फर्स्ट वाला लाइन जिसको उसने लॉन्गेस्ट इस वेरिएबल में डाल दिया। सिंपल। अब लॉन्गेस्ट में जो 31 ये वाला जो लेंथ का स्ट्रिंग है वो वाला है। अब सेकंड जैसे लूप घूमा
तो लाइन में ये वेरिएबल में टू फेच अ पेल ऑफ वाटर ये आ गया। तो इसका लेंथ कितना है 25। हमने ये पहले प्रिंट करके समझने के लिए देखा है। तो अब इफ में क्या लिखा जाएगा, इफ लेन ऑफ लाइन, लाइन में भी सेकेंड लाइन है जो 25 है और पहले से ही लॉन्गेस्ट में कौन रिप्लेस हो चुका है, फर्स्ट वाला लाइन। फर्स्ट लाइन का लेंथ कितना है 31, तो 25 इज नॉट ग्रेटर देन 31, तो फॉल्स। तो इफ कंडीशन में इफ ये ब्लॉक में ये नहीं आएगा तो अभी लॉन्गेस्ट में ये फर्स्ट वाला लाइन ही रह जाएगा क्योंकि सेकेंड वाला लाइन का लेंथ कम है। फिर से फॉर लूप घूमा, अब वो क्या करेगा, थर्ड लाइन जो है उसे पिक करेगा। तो थर्ड लाइन जैसे ही पिक करेगा तो थर्ड लाइन का लेंथ अभी चेक करेगा। अब लाइन में हमारे पास थर्ड लाइन है, अब पहले से ही लॉन्गेस्ट में अभी कितना है 31 है और थर्ड लाइन का लेंथ कितना है 35 है। अब यहाँ पर इफ कंडीशन कैसे चेक होगा, इफ 35 इज ग्रेटर देन 31 तो यस ट्रू। अब समझ पा रहे हैं कि फिर से वो इफ इस ब्लॉक के अंदर आएगा, लाइन में ऑलरेडी कौन है, अभी थर्ड लाइन है, तो वो फर्स्ट वाले लाइन को हटा देगा और थर्ड वाला लाइन इस लॉन्गेस्ट वेरिएबल में रिप्लेस कर देगा और ये लूप घूमेगा घूमेगा और जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है उसी को लास्ट तक ये लॉन्गेस्ट वेरिएबल होल्ड करेगा। अब इसको और बेहतर वे से समझते हैं। ये प्रिंट स्टेटमेंट भी प्रोग्राम का नहीं है, जस्ट हमारे समझने के लिए है। अब हम देख रहे हैं कि वो रिप्लेस कैसे कर रहा है, तो इसको और एक बार हम फिर से रन करवाते हैं इस प्रोग्राम को। तो poem.txt, अब देखिए मैं हर लाइन को आपको जस्ट बता रही हूँ 1 बाय 1 लाइन, तो आपको यहाँ से और बेहतर वे से पता चलेगा। अब आपने देखा फॉर में लाइन में कौन आ रहा था और लॉन्गेस्ट वो एम्प्टी स्ट्रिंग था। अब एम्प्टी स्ट्रिंग का लेंथ कितना था 0। अब जैसे ही फर्स्ट वाला लाइन में पिक हुआ तो इफ कंडीशन में 0 को रिप्लेस करके 31 जो लेंथ है वो स्ट्रिंग को उसने डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए दिखाया कि रिप्लेसिंग विथ जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अब सेकेंड लाइन को फिर लूप घूमा, कितना मिला 25 जो कम है इसलिए उसने रिप्लेस नहीं किया। अभी जस्ट हमने देखा फिर थर्ड लाइन को उसने फॉर लूप में पिक किया तो 35 ये लेंथ ज़्यादा है, तो जो 31 वाला लेंथ का स्ट्रिंग था उसको रिप्लेस करके 35 वाला जो स्ट्रिंग है उसको उसने दे दिया लाइन। इसी तरह फिर से लूप घुमा, उसको कितना मिला 29 जो कम है 35 से। फिर से लूप घुमा 31 वाला लाइन मिला, फिर इसी तरह से 26 वाला लाइन मिला। अब जैसे ही फॉर लूप में घूमते घूमते ये वाला लाइन एनकाउंटर होगा तो रिप्लेस होगा। क्यों? क्योंकि 37 इसका लेंथ है और 35 लेंथ कम है। अब लॉन्गेस्ट में कौन है, ये 37 जिसका लेंथ है वही। अब 1 बाय 1 वो हर लाइन को चेक करेगा मगर फाइनली कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि 37 से ज़्यादा लेंथ वाला लाइन यहाँ पर नहीं है। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि स्क्रीन के बाहर चला गया है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट कहाँ तक थे, ये वाला जो 37 वाला लेंथ था उसको उसने रिप्लेस किया था। अब देखिए 29 भी कम है, 31 भी कम है, 25 भी लेस है। नेक्स्ट इस तरह से हर लूप में जितनी बार वो घूम रहा है वो उतनी बार वो लाइन को ले रहा है, उसका लेंथ देख रहा है और जो लॉन्गेस्ट इस वेरिएबल में जो ऑलरेडी है उसके साथ वो कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयर करते हुए उसे लास्ट में क्या मिला, 37 लेंथ वाला स्ट्रिंग ही रिप्लेस को वो नहीं कर पाया क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट था। हमने जस्ट देखा इफ जो वो ब्लॉक कैसे काम कर रहा था। आई होप यहाँ तक आपको पूरा जो मैंने पोएम है यहाँ पर उसके हर एक लाइन डिटेल्स में आपको मैं यहाँ पर बता सकी, विजुअलाइज आप कर सके। अब ये जो 2 लाइन है जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा था, अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमारा जो प्रोग्राम का मेन जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये 2 लाइन है, मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्या प्रिंट करेगा, लॉन्गेस्ट लाइन्स लेंथ वो प्रिंट कर देगा और प्रिंट लॉन्गेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट में कौन है, जो 37 लेंथ वाला जो लाइन है वही लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए रन कराने के बाद हमने poem.txt इनपुट दिया, 37 उसने दिखाया, हाईएस्ट जो नंबर है उसमें कैरेक्टर्स यूजिंग स्पेस, और यहाँ पर बता दिया कि यही लाइन ये पूरे पोएम में सबसे ज़्यादा इसमें कैरेक्टर्स है, मतलब कॉमा स्पेस सब कैरेक्टर मिलाकर। आई होप ये इजी रहा आपके लिए। तो फिर से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।